हम सभी भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा को बड़ी अधिकार से कहते थे कि प्रभु विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो बाप आकर के हम बच्चों को इस माया रावण 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए बहुत सहज विधि बताते हैं। भक्ति मार्ग में इन्हीं विकारों के कारण सन्यासियों ने घर बार छोड़ा और कई भक्त हठ योग क्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं इस माया 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। लेकिन पिता परमात्मा ने हम बच्चों को एक बात बताई कि बच्चे, जब तुम पावन होते हो तो हर प्रकार के सुख तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं और ये प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है और वास्तविक तुम्हारे अंदर खुशी, आनंद और शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो पावन कैसे बनोगे? पहला तो ये निश्चय करो, तुम ही जब इस सृष्टि पर आए थे बिल्कुल पावन थे, प्योर थे, सबसे श्रेष्ठ और पवित्र थे, तो अपवित्र कैसे बने? तो बाबा ने हमको कहा कि बच्चे, तुमने अपने को शरीर समझा, तो देह समझने से तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, आचार, विचार दैहिक हो गया। तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि बन गई। तो पहले अपने को आत्मा समझोगे तभी तुम दूसरे को भी शरीर में आत्मिक रूप से देखोगे। और आत्मा को देखने से कोई विकार का जन्म नहीं होता। तो सबसे पहला अंधकार ही यही है कि हम हैं आत्मा, कह रहे मेरा शरीर है, लेकिन हमने अपने को शरीर समझ लिया। तो यही अज्ञानता है, यही तो भूल भुलैया है। और हम भगवान को कहते हैं, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और याद दिलाया कि देखो, आप मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले मस्तक पर पुजारी तिलक लगाता है। क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि जब तक तुम अपने आप को आत्मा नहीं समझोगे, आत्मा की कुर्सी पर नहीं टिकोगे, स्थिति पर नहीं टिकोगे, पिता परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। और जब तक पिता परमात्मा से मिलन नहीं होगा, तुम्हें शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। और बिना परमात्मा शक्ति के तुम संसार के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा ने आकर के वही गीता का सबसे पहला हमको पाठ पढ़ाया कि अर्जुन, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये देह तुम अनेकों बार ग्रहण कर चुके हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। मैं भी तुम आत्माओं का पिता परमात्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझे परम होने के कारण परमात्मा कहा जाता है। मैं भी उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य, चांद, तारागण का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो मुझे अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे, तभी तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे और संस्कार परिवर्तन होंगे। तो हमने बाबा की बताई हुई बात को प्रैक्टिकल में लाया। तो जो हम विकारों को छोड़ना चाहते थे, कितने प्रयास किए, कितने मंत्र जप तप किए,
लेकिन बाबा ने जो रास्ता बताया उससे हमें सहज ही सफलता मिली और बुद्धि ने स्वीकार किया, आत्मा ने स्वीकार किया कि सचमुच अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने के लिए बाप को याद करने से ही हमें सफलता मिलती है, विकारों पर विजय होती है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि क्या बच्चा अपने पिता को याद करने के लिए बाप का बार बार नाम का उच्चारण करता है? क्या उसकी फ़ोटो रखता है या समाधि लगाता है या माला जाप करता है? तो बाबा ने हमको कितना सहज मार्ग बताया, जिसी को अजप्पा जाप कहते हैं। हम पहले चलो राम राम, एक राम कहने के बाद जब दोबारा राम कहते हैं फिर भी तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ब्रेक लेनी पड़ती है। लेकिन बाप को याद करने के लिए तो कोई ब्रेक ही नहीं है, इसी को तो अजप्पा जाप कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कल पहले भी तुमको ये प्रतिज्ञा कराई थी, माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनाया था, और अब मैं फिर से आया हूं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को सहज मार्ग बताते हैं, सिर्फ आत्मिक स्मृति में टिको तो अपने आप ही बाबा याद आता है। देह समझने से देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की दुनिया की सारी बातें याद आएंगी। तो बाबा ने बार बार हम बच्चों को आत्मिक स्मृति का ही तिलक लगाया और ये कहा स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। और थोड़ा सा समय बचा है, परमात्मा से, पिता से कितनी बेहद की प्राप्ति है, उस प्राप्ति को प्राप्त करो, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अपने खुद मित्र बनो। और यही हम उपनिषदों में पढ़ते थे कि यम ने नचिकेता से पूछा, हे नचिकेता, जबकि परमात्मा से अनंत प्राप्तियां हो सकती हैं, क्यों फिर जीव आत्मा और तरफ क्यों चली जाती है? तो उसे यही जवाब दिया कि देह के बंधन में फंस जाती है। तो पिता परमात्मा ने कितना सहज रास्ता बताया, विदेही बनो, देह से न्यारे बनो। और राजा जनक को 1 सेकंड में अष्टावक्र ने बताया कि जितने भी तुम्हारे संत, विद्वान, आचार्य बैठे हैं, ये तो सारे चमारों की सभा है। तो राजा को जवाब दिया, जैसे किसान को अनाज की परख होती है, सुनार को धातु की परख होती है, चमार को केवल चमड़े की परख होती है। तो इन्होंने तो अब मेरे चमड़े को देखा है, तभी इन्होंने हंसी की है। तो राजन, आप आत्मा हो, राजा का पार्ट प्ले कर रहे हो। तो राजा समझदार था, इंटेलिजेंट था, उसको महसूस हुआ कि सचमुच में आत्मा हूँ, विदेही बन गया। तो उसको कहा 1 सेकंड में उसको जीवन मुक्ति मिली। तो बाबा कहते तुम भी अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो बच्चे जीवन मुक्ति पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ तुमको कि कौन मुझे मिले जो मैं विश्व का राजभाग्य दे करके मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ। तो बाबा ने हम बच्चों को इस युद्ध के मैदान में खड़ा किया है कि बच्चे तुम ये पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ो, ये पढ़ाई है और ये चढ़ाई भी है, इसमें कमाई भी है और इसमें माया से लड़ाई भी है। हम लड़ाई करते नहीं हैं, प्रैक्टिकल हमारा अनुभव है, हम माया से लड़ते नहीं हैं, माया पर अपने आप ही जीत हो जाती है। कैसे? जैसे आपने दिया जलाया तो अंधेरे को भगाने की कोशिश करते हो क्या? अंधेरा तो अपने आप भाग जाता है। केवल अपने को बार बार आत्मिक स्मृति में लाओ,
फिर देखो बाबा से कितना आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। बाप स्वयं ही छत्र छाया बन करके हमारी रक्षा करते हैं। तो यही बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो। इसमें अनंत प्राप्तियाँ, अनंत सुख समाये हुए हैं। तो बाबा ने हमको कला सिखा दी, हमें एक रास्ता बता दिया जिसको सहज योग, कर्म योग, राज योग, बुद्धि योग, जिसको निरंतर योग कहा। तो इसलिए इस योग में रहने से हमारी चढ़ती कला होती है। हमारी चढ़ती कला के साथ सारे संसार की ही चढ़ती कला हो जाती है, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हमें देख करके ऑटोमेटिकली संसार का भला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं को बदलता है तो उसको देख के दूसरा विश्व बदलता है। जब तक हम नहीं बदलेंगे संसार नहीं बदलेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को संसार के आगे एक सैंपल रखा है। तो दुनिया सैंपल को देख करके ही तो अपनी सौदा करती है। तो हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो बाबा आए हैं, हम बच्चों को ही महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। तो हमें भी बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम क्यों नहीं बनेंगे, आप आए हो, हम आपका नाम ज़रूर ऊंचा करेंगे। ये हमारे पर बहुत 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 जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये ताज रखा है, सन शोज फादर, बच्चे तुम महान आत्मा बनो, पुण्य आत्मा बनो, तो मैं अपने आप ही प्रकट हो जाऊंगा, मैं अपने आप ही मेरा परिचय मिल जाएगा। तो ये बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को ये ध्यान देना है, रक्षाबंधन का यही वास्तविक रहस्य है। और कल इसका संकल्प दिवस मनाएंगे जिसको रक्षाबंधन कहते हैं। कल यहाँ पर 11 बजे प्रोग्राम रखा है, 10:30 बजे आप आइए, आधा घंटा योग बाबा की याद में रहेंगे। फिर उसके बाद रक्षाबंधन पर थोड़ा विचार रखा जाएगा, फिर बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो कल आप मेहरबानी करके ऐसे समय पर आओ। फिर वहाँ मालवीय नगर से भी बड़ी बहनें आएंगी, उनके द्वारा आपको तिलक भी लगाया जाएगा, राखी का बंधन भी बांधा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।